बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक जो है वो है इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की इकसाम देखेंगे हम। आजकल हम इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी आगे जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाउन की टाइप्स क्या हैं, उससे बाद में हमने प्रोनाउन की टाइप देखा। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ वर्ब की टाइप्स देखेंगे। स्टूडेंट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बड़ी ज़रूरी बात बतानी है कि आज से हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ वीडियो के एंड पर एक ज़रूरी बात किया करेंगे। वीडियो के एंड पर आपको एक अच्छी बात बताया करेंगे, तो स्टूडेंट हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि वो अच्छी बात जो आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो मैं डेली की बुनियाद पर हर वीडियो के आखिर पर एक अच्छी बात बताया करूंगा आपको इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो स्टूडेंट चलते हैं टॉपिक की जानिब। टॉपिक हमारा है आज इंग्लिश ग्रामर में काइंड्स ऑफ वर्ब्स। नंबर वन, वैसे स्टूडेंट बहुत बच्चे सवाल कर देते हैं सर इसके बाद भी कुछ टाइप्स होती हैं, यकीनन होती हैं, इनकी सब टाइप्स भी होती हैं, यकीनन होती हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि हम इंतहाई बुनियादी ग्रामर कर रहे हैं। ये जो आप बात कर रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स, जो आप कमेंट्स में प्यारे बेटो लिख रहे होते हो, तो वो बड़ी एडवांस लेवल की हम उसको भी शुरू करने वाले हैं, लेकिन हम पहले इनिशियल स्टेजेस पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक्स को भी मैं यूं ही लेके चल रहा हूँ कि पहले उसके इब्तदाई कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, अब थोड़ा सा आगे बढ़े, तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे। हम इब्तदाई तौर पर ग्रामर को सीख रहे हैं, इसलिए आपको यकीन आपका सवालात ठीक होते हैं, यकीन आपका कंसर्न भी ठीक होता है, लेकिन प्यारे बच्चों बात यह है कि हम इब्तदाई लेवल पर चल रहे हैं ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों को जाहिर है कि जब आप मास्टर की स्टेज पे जाते हैं तो रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, मैट्रिक की स्टेज पर होते हैं रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, तो हम इनिशियल लेवल पर काम कर रहे होते हैं, इसलिए हम कुछ टाइप्स उसकी छोड़ जाते हैं। ज़रूरी चीज़ जो हम उसको कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर हमारी 4 टाइप्स समझी जाती हैं। एक होता है रेगुलर वर्ब, एक होता है इर्रेगुलर वर्ब, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। स्टूडेंट पहले तो हम इन दोनों को देखते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब। स्टूडेंट मैं यहाँ 2-3 वर्ब लिखता हूँ। यकीनन मेरे बच्चे जानते हैं कि वर्ब क्या है। दरअसल वर्ब जो है उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे वर्ब इज एन एक्शन ऑफ अ नाउन और ऑफ अ प्रोनाउन। तो हमारा नाउन और प्रोनाउन जो भी एक्शन करेगा, जो भी मूवमेंट करेगा, एनी मूवमेंट एनी एक्शन ऑफ अ नाउन और ऑफ अ प्रोनाउन इज नोन एज वर्ब। तो अब हम देखते हैं कि मैं यहाँ 3-4 वर्ब लिखता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि उनमें डिफरेंस क्या है। मैं यहाँ लिखता हूँ वॉक, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ प्ले, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ सॉब, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ, फर्ज कर लेते हैं मैं यहाँ फिट भी लिख देता हूँ, एक वर्ब है हमारे पास। तो हम यहाँ ये लीजिए, हमने यहाँ लिखा है सॉब और यहाँ हम इसको एरेज कर देते हैं। अब यहाँ अगर मैं कुछ वर्ब लिखना चाहूँ, मैं यहाँ भी कुछ वर्ब लिख के देता हूँ, आपको देखिएगा उसमें क्या फर्क आ गया। यहाँ मैं लिखता हूँ सिट, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ राइट, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ पुट, और फिर मैं यहां लिखता हूं सिंग। स्टूडेंट मैंने ये 8 वर्ब लिखे हैं। इन 8 वर्ब को अगर आप गौर से देखें तो ये सारे वर्ब ही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा। अगर हम वॉक की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, सिंपली इसके साथ ईडी लगा देंगे, तो वॉक वॉक्ड में तब्दील हो जाएगा। इसी तरीके से प्ले को अगर हम देखते हैं तो इसके साथ भी मैंने ईडी लगा दिया और ये प्लेड बन गया। और अगर आप यहां देखें फिट, तो इसमें भी मैंने ईडी ही लगाना है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं अंग्रेजी जुबान में जिनको आखिर में आईएनजी लगाने से पहले या सेकंड फॉर्म बनाने से पहले जो आखिरी कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा होता है उसको रिपीट कर देते हैं, हम उसको 2 दफा लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ फिट है, तो मैं यहाँ अगर इसके साथ आईएनजी लगाना चाहता हूं या मैं इसकी सेकंड फॉर्म बनाना चाहता हूं तो लगेगा तो ईडी ही, लेकिन यहाँ टी को रिवाइज कर देंगे, यानी कि FITED नहीं होगा, FITTED होगा। इसी तरीके से सॉब को अगर हम ईडी लगेगा तो इसमें भी ईडी, और इसको ईडी लगाने से पहले हम डबल बी कर देंगे। इस पर हम कभी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ कि कौन कौन से कॉन्स्टेंट हैं जिसको आखिर पर ईडी लगाने के लिए
या आईएनजी लगाने के लिए डबल करना पड़ता है, हम इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो आप यहाँ स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें तो मैंने यहाँ सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, ये आप डबल टी और डबल बी को एक दफ़ा इग्नोर कर दें, तो यहाँ मैंने सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगा दिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों जगह पर मैंने सेकंड फॉर्म बनाने के लिए या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगा दिया। जिसमें ईडी लगाकर हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं यकीनन वही थर्ड फॉर्म भी होती है। जबकि अगर आप यहां गौर करें, सिट की अगर हम नेक्स्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं तो सिटेड नहीं होगा। आप जानते हैं कि यहां हमारे पास सेकंड फॉर्म जो होगी इसकी वो होगी सेट, और फिर हम इसकी अगर थर्ड फॉर्म लें तो फिर भी ये होगी सिट सेट सिट, ये थर्ड फॉर्म होती है। और यहां अगर आप पुट की थर्ड फॉर्म लेना चाहें तो पुट की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म पुट ही होती है। जबकि राइट को अगर आप देखना चाहें तो हम लिखेंगे राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है और थर्ड फॉर्म इसकी रिटन होती है, हम लिख लेते हैं यहां। और यहां अगर आप देखें सिंग, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट सैंग और थर्ड फॉर्म होती है इसकी संग। स्टूडेंट अगर आप गौर से इन 8 के 8 वर्ब्स को चेक करें तो मैंने यहां सेकंड फॉर्म करने के लिए जस्ट ईडी का इजाफा किया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये डबल टी और डबल बी को फिलहाल इग्नोर कर दें। मैंने यहां ईडी लगाया, यहां भी मैंने ईडी लगाया, यहां भी, यहां भी। तो जिन वर्ब्स को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ ईडी की जरूरत पड़ती है, सिर्फ ईडी की जरूरत पड़ती है, उन तमाम वर्ब्स को स्टूडेंट हम रेगुलर वर्ब का नाम देते हैं। और जिनको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी की बजाय लफ्ज बिल्कुल ही चेंज हो जाए, और आमतौर पर हमेशा नहीं कहा मैंने, आमतौर पर उसकी सेकंड फॉर्म और होती है, थर्ड फॉर्म और होती है, और कभी कभी ये तीनों इकट्ठी भी हो सकती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पुट का लफ्ज लिखा है। तो यहाँ अगर आप देखें सिट को मैंने सिटेड नहीं लिखा, सिट सेट सिट, तो यहाँ सेकंड फॉर्म बनाने के लिए अल्फाज ही तब्दील करना पड़ा, इसे हम इर्रेगुलर वर्ब का नाम देते हैं। राइट को भी मैंने दूसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म लगाने के लिए राइटेड नहीं लिखा, लफ्ज ही चेंज हो गया, इसको भी हम इरेगुलर फॉर्म का नाम देंगे। इसी तरीके से पुट भी, इसी तरीके से सिंग भी। गोया के जिनके साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम जस्ट ईडी का सहारा लेते हैं वो हमारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं, अदरवाइज वो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की जान। स्टूडेंट यहाँ भी कवर करने से पहले हमें थोड़ी सी एग्जाम्पल लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं ही गिव्स, शी सेंट, इसी तरीके से मैं यहां लिखता हूं आई डिपॉजिट, इसी तरीके से मैं यहां कोई भी और लफ्ज लिख लेता हूं। तो मैं कहता हूं के यू टेल, ये लीजिए मैंने यहां 4 अल्फाज लिख लिए स्टूडेंट। मुझे बताइए कि जब मैं कहता हूं ही गिव्स तो बात क्लियर हो रही? क्या दिया उसने, क्या दे रहा है, क्या देता है वो, ही गिव्स, बात ही नहीं क्लियर हो रही। जैसे यहां भी अगर आप देख ले, पहले फिर बात करते हैं हम। आई डिपॉजिट, मैंने जमा करवा दिया, क्या जमा करवा दिया? हो सकता है पैसे बैंक में जमा करवाए हो सकता है लाइब्रेरी में किताब जमा करवा दी हो। भाई पता नहीं चल रहा, मैंने डिपॉजिट तो करवाया, ये तो पता चल गया क्या डिपॉजिट करवाया, जुमला क्लियर नहीं हो रहा, बात क्लियर नहीं हो रही। इसी तरीके से शी सेंट, उसने भेजा, उसने भेजी, क्या भेजा ये तो नहीं पता चल रहा। हो सकता है उसने गिफ्ट भेजा हो सकता है कि उसने कोई और चीज भेजी हो, तो हमें तो नहीं पता ना। आप इसी तरीके से यहां भी देखें, यू टेल, आप बताते हैं, क्या बताते हैं, हमें पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप इन जुमलों को गौर से देखें जो मैं अभी नीचे लिखने वाला हूं, आप इन जुमलों को देखें। हम कहते हैं द डॉग बार्क्स, इसी तरीके से अगर हम यहां लिख लेते हैं द सन राइजेज। अगर हम इन 2 जुमलों को गौर से देखें और ऊपर वाले 4 जुमलों को गौर से देखें, नीचे वाले जो 2 जुमले हैं हमारे 100% क्लियर, 100% क्लियर है। जब हम कहते हैं द सन राइजेज, सूरज तुलू होता है, तो क्या किसी को गुमान में आ सकता है कि मगरिब है? सूरज तुलू कहां से होगा? 100% बात क्लियर होगी। जब हम कहते हैं कि कुत्ता भौंकता है,
तो बात क्लियर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जुमले जिनके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता, और कुछ जुमले ऐसे हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। यहां हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अगर हम यहां लिख देते हैं he gives a book, चलिए जी, अब जुमला क्लियर हो जाता है। she sent a book, अब क्लियर हो गया जुमला। I deposit money, ये लीजिए जी, जुमला क्लियर हो रहा है हमारा। और यहां you tell a story, ये लीजिए, ये जुमले क्लियर हो रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट लगने के बाद अगर जुमले में ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी हो गया, अगर वर्ब अकेले से बात क्लियर ना हो, ऐसे तमाम वर्ब को स्टूडेंट्स हम ट्रांजिटिव वर्ब का नाम देते हैं। और अगर उनके साथ वर्ब लगा ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी नहीं तो हम उनको इनट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्लियर नहीं हो रहा मफहूम, सिर्फ वर्ब मफहूम क्लियर नहीं कर रहा, सिर्फ वर्ब मफहूम क्लियर नहीं कर रहा, इसका मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब है, चाहिए इसे कुछ ना कुछ। और ये इंट्रांजिटिव ऐसे कुछ नहीं चाहिए, वर्ब आ गया, ओके 100% क्लियर कर दी बात। तो स्टूडेंट हमारे पास बुनियादी तौर पर ये 4 टाइप्स थी जिस पर हमने आज डिस्कस किया। और रेगुलर वर्ब जिसको सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल जरूरी होता है, बाकी कोई और चीज नहीं आती। इर्रेगुलर फॉर्म इसके अगेंस्ट आ जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट का होना उसके बाद जरूरी होता है, और ट्रांजिटिव वो वर्ब होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट ना भी लगाया जाए, डजंट मैटर, काम चल जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको फायदा हो रहा है। और चलते हैं हम एक अच्छी बात की जानिब। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम हर रोज़ एक अच्छी बात आपको बताया करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये याद दहानी करवानी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिधर भी आप चाहें फॉलो कर सकते हैं हमें। आप हमारे ब्लॉग स्पॉट पर, साइट पर भी जा सकते हैं। और अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट्स दरअसल हमारे इस चैनल की जान होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर कमेंट्स का एक एक कमेंट्स को मैं आमतौर पर पढ़ता हूं और उसको रिप्लाई भी करता हूं। फिर भी अगर कोई रह जाता है तो आई एम सॉरी। तो स्टूडेंट आखिरी बात जो आपसे करनी है वो ये कि कुरान पाक की एक आयत है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बुराई से भी रोकती है, बेहयाई से भी रोकती है। तो क्या बात है कि आज हम नमाजें तो पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हम बेहयाई की तरफ जा रहे हैं। नमाजें हम पढ़ते हैं, बुराइयों से क्यों नहीं रोकती हमें? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि नमाज हमें बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, तो हमें क्यों नहीं रोक रही? हम तो नमाज पढ़ रहे हैं। बात सिर्फ सिंपल सी है, और यही आज की एक अच्छी बात है। और वो क्या कि स्टूडेंट हम नमाज को आदत समझकर पढ़ते हैं, इबादत समझकर नहीं पढ़ते। बस सलाम, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।